जय हिंद दोस्तों, मैं पवन रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आप लोगों को इंतजार होगा कि हम एसएससी जीडी में जो रिजल्ट आया उसमें हम विद हेल्थ कैटेगरी में है, तो हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। और पिछले वालों को भी इंतजार होगा कि हमारी ज्वाइनिंग शायद इस बार होगी। और जो अभी 2023 में रिजल्ट आया इस वालों को भी इंतजार होगा कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, क्या होगी। देखिए, आप लोग विद हेल्थ में किस लिए आए ये बात बताएं पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ज्वाइनिंग हमारी कब तक हो सकती है, क्या है। आप खुद भी समझ सकते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा। ये चीज़ हम बता देते हैं पहले, ठीक है। मैं अपना परिचय तो आपको पता ही होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ किस में जॉब करता हूँ, ठीक है। तो आगे बात करें। देखो, विद हेल्थ में जाने का क्या रीजन होता है, विद हेल्थ में डालने का क्या रीजन होता है कि एसएससी को आपके ऊपर शक है, वेरिफिकेशन में आपके ऊपर शक है, आपके डॉक्यूमेंट कोई गलत है, आपका मिसमैच हो चुका है। जैसे फिंगरप्रिंट क्या होता है, फिंगर है जो आपका नहीं लगता है, मिसमैच हो जाता है, या आपके कोई डॉक्यूमेंट में कोई मतलब की कमी पेशी होती है, इसलिए आपको किस में डाल दिया जाता है, आपको विद हेल्थ में डाल दिया जाता है। अब क्या करते हैं एसएससी, क्या करेगी, आपके जितने भी मतलब की के डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई करेगी, या आपको दोबारा बुला भी सकती है एसएससी, कभी बुला भी सकती है। कई सारे बच्चों को होता है कि पिछली बार बुलाया है, बुलाती है, ठीक है। मिसमैच हो जाता है तो उनके लिए जो आप किसी पेज, जैसे आपका फिंगरप्रिंट मिसमैच होता है, फिजिकल में भी मिसमैच होता है, कभी और क्या होता है मेडिकल में मिसमैच हो जाता है, तो उस समय क्या कराते हैं, आपसे कुछ पेज लिखवा लिया जाता है, राइटिंग लिखवाते हैं। फिजिकल में राइटिंग लिखवा लेते हैं, मेडिकल में भी राइटिंग लिखवा लेते हैं। उनको क्या करते हैं, जो आपने पेपर दिया था, जब जैसे एग्जाम दिया था उस समय भी आपसे राइटिंग लिखवाई थी, फिजिकल के टाइम भी राइटिंग लिखवाई थी, उसमें मैच करते हैं कि ये बंदा आप ही है, मतलब कि आपकी राइटिंग है कि नहीं। लैब में जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट उसमें सब मैच किया जाता है, वेरीफाई भी होते हैं, तो इसमें टाइम लग जाता है क्योंकि ये स्लो प्रोसेस होती है। एसएससी थोड़ा टाइम लगा देती है। क्यों लगा देती है, क्योंकि आपका सिलेक्शन जिस डिपार्टमेंट में होता है उस डिपार्टमेंट जब तक कोई नई भर्ती नहीं आती है तब तक आपको ज्वाइन नहीं करा जाता है। जब तक नई भर्ती की किसी भी भर्ती की ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक ज्वाइन नहीं करा जाता है। क्यों, क्योंकि ट्रेनिंग भी करानी बाकी है। मान लो कि एग्जाम्पल तौर पर जैसे आपका सिलेक्शन सीआईएसएफ में हुआ, जैसे अभी विद हेल्थ में है, जैसे आपका सिलेक्शन सीआईएसएफ में हो रखा है, एसएससी ने जल्दी आपका वेरीफाई करके जल्दी भी सीआईएसएफ को दे भी दे, तो सीआईएसएफ ज्वाइनिंग नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि सीआईएसएफ में मान लो 50 बंदे हैं जो विद हेल्थ में थे, वो सीआईएसएफ में सिलेक्शन हो चुका है। अब 50 बंदे का स्पेशल तो ट्रेनिंग नहीं कराएगी, क्योंकि एक सेंटर 50 बंदों की ट्रेनिंग नहीं कराएगी। वो तो सोचेगा जो नया बैच आएगा अगले, उसके साथ आपकी ट्रेनिंग करा दी जाएगी, आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। तो ये होता है हमेशा विद हेल्थ कंडीशन में। देखो, अब दूसरी चीज़ में आपको एग्जांपल और बताऊं, एग्जांपल बताओ, रियलिटी है, इतना टाइम लगता है। एक टाइम का मतलब है कि आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, कई बार तो 3-3 साल लग सकते हैं, ये हो जाता है विद हेल्थ वालों को, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आपका 6 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, टाइम लगता है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग होती है, ये जरूर ध्यान रखिए। जब वो 2 साल बाद 3 साल बाद ज्वाइनिंग होगी। अब मैं दूसरी चीज़ बताऊँ कि 2018 में जो भर्ती आई थी 18 में एसएससी जीडी की, उसकी ज्वाइनिंग 21 में हुई थी। मतलब 20-19 में रिटर्न हुआ, 20 में फिजिकल हुआ, उनका ज्वाइनिंग 2021 मार्च में हुई, ठीक है। तो उसमें कुछ बंदे थे जो किस में थे, विद हेल्थ कैटेगरी में थे। जैसे हमारे में भी कुछ लड़कियां थी, लड़के थे जो विद हेल्थ में थे, उनकी ज्वाइनिंग हमारे साथ हुई है, उनकी ज्वाइनिंग हमारे साथ हुई है। सोच लीजिए उनको कितना टाइम लगा। उनकी ज्वाइनिंग 18 वालों की ज्वाइनिंग 21 में हुई थी, जो वैकेंसी आई थी 18 में, उनकी 21 में ज्वाइनिंग हुई थी, और 21 में रिजल्ट आया था तो उनकी ज्वाइनिंग कब हुई, विद हेल्थ वालों की ज्वाइनिंग हमारे साथ में 21 से कितने हो गए, 22 के दिसंबर में हमारी ज्वाइनिंग हुई, तब उनकी ज्वाइनिंग थी। मतलब उनको 1-1.5 साल लग गया था, एक सोचिए, कम से कम आपको 1.5 साल। अब जब नई भर्ती आएगी, जैसे एसएसएफ में जिसका तो क्लियर है कि विद हेल्थ में है, तो वो कब ज्वाइन करेगा, कब होगी उसकी ज्वाइनिंग, जब न्यू भर्ती आएगी तब ही होगी। अधिकतम तो यही चांस रहते हैं कि जब न्यू ज्वाइनिंग आती है तब होती। हाँ, ये होता है कि जैसे आपका जो सिलेक्शन जिस डिपार्टमेंट में हुआ है उस डिपार्टमेंट पे ज़्यादा पोस्ट हैं, जैसे आपके विद हेल्थ वालों की ज़्यादा व्यक्ति सिलेक्ट हुए विद हेल्थ में, तो आप लोगों को ज्वाइन करा लिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा 200-400 बच्चे होते तो इकट्ठा उनका क्या करा जाता है, ट्रेनिंग करा ली जाती है, इसलिए ज्वाइनिंग हो जाती है। मैंने भी देखा कि ये विद हेल्थ वाले कितने बच्चे हैं, 1300 कुछ बच्चे हैं विद हेल्थ में। तो उनके लिए यही है कि अब विद हेल्थ में क्या होगा, आपका वो चलेगा, मतलब ठीक है कि क्लियरेंस चलेगा, सीधी बात वेरिफिकेशन चलेगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, कुछ बुलाया जाएगा, ये जरूर ध्यान, डिपार्टमेंट को देखिए। एक चीज़ है, अभी देखो अगले साल चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, तो अभी जल्दी जल्दी भर्तियों की प्रोसेस चल रही है, तो क्या कुछ नहीं कह सकते कि अभी विद हेल्थ वालों को क्या प्रोसेस करा के जल्दी भी ज्वाइन करा सकते हैं, भी हो जाता है, हो सकता है, ये जरूर ध्यान रखें। अब बात करें पिछली भर्ती के साथ, जो 22 में ज्वाइनिंग हुई थी, उनके लिए वो विद हेल्थ वाले हैं, उनकी लगभग कल ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे, जरूर ध्यान रखें, लगभग, क्योंकि ऐसा सब में तो ये है कि उनकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे इस बार, ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है।
तो बेस्ट हेल्थ के लिए यही था और कुछ नहीं था। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।